हवेली का मुख्य द्वार भारी और जर्जर है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया तो लकड़ी के पल्लों ने एक लंबी तीखी चरमराहट के साथ रास्ता छोड़ दिया। अंदर का अंधेरा जैसे किसी ठंडी लहर की तरह बाहर की ओर लपका। अर्जुन ने एक कदम अंदर रखा। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। सामने रवि एक पुरानी मेज के पास खड़ा था। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। एक पल के लिए रवि की पुतलियां सामान्य थीं, जैसे वह मदद मांग रहा हो। अगले ही क्षण उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई और उसके चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित होकर फड़कने लगीं। रवि ने अपना सिर एक तरफ झटका, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसके भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचीं। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। रवि का गला एक अजीब सी घरघराहट से भर गया, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रही हों। एक तरफ रवि की दबी हुई सिसकी थी, तो दूसरी तरफ किसी भारी, अमानवीय शक्ति का अट्टहास। कमरा अचानक कांपने लगा। फर्श की पुरानी लकड़ी चटकने लगी और मेज पर रखी धूल हवा में बिखर गई। अर्जुन ने अपनी सांसें रोकीं। रवि के चेहरे पर इंसानियत और दरिंदगी का यह संघर्ष अब चरम पर था। अर्जुन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों के चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कीं। उसकी नसें तन गईं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए चिल्लाया, रवि, अपनी आत्मा को वापस ला। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक रवि के शरीर से एक काली लहर सी निकली। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई कांच का विशाल गुंबद टूटकर बिखर गया हो। रवि का शरीर हवा में एक झटका खाकर सीधे फर्श पर जा गिरा। वह बेसुध पड़ा था। उसकी छाती का उठना गिरना बंद हो गया था। हवेली में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। धूल के कण हवा में स्थिर हो गए। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे, जिनसे खून रिस रहा था। उसने भारी दरवाजे को धक्का दिया और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। सुबह की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी। हवेली के बाहर गांव वालों ने एक घेरा बना रखा था। वे सब सहमे हुए थे। अर्जुन के फटे हुए शरीर और चेहरे पर लगे खून को देखकर भी में हलचल मच गई। एक ग्रामीण ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में पूछा, क्या वो खत्म हो गया? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर हवेली के उस काले दरवाजे को देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद। अर्जुन अपने घर के भीतर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसके शरीर के घाव अब और भी तेजी से टीसने लगे थे। वह लड़खड़ते हुए कमरे के कोने में रखे पुराने आईने के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेलियों से चेहरे का खून पोंछा। आईने में उसका अपना चेहरा उसे धुंधला सा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं और आईने में सीधे अपनी पुतलियों में झांका। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर था। फिर उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगीं। सफेद हिस्सा गायब हो गया और उसकी जगह गहरी, गांठी लाली ने ले ली। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। आईने में उसका प्रतिबिंब स्थिर रहा, लेकिन उसके पीछे की परछाई हिलने लगी। आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, अब मेरा नया घर मिल गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अपनी ही परछाई से डरकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। उसके शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। बाहर आसमान फटफटा। मूसलाधार बारिश ने गांव की धूल को कीचड़ में बदल दिया। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही गांव की गलियां वीरान हो गईं। अगले ही दिन बासे में बंधे मवेशी अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर अकक गए। मुंह से झाग निकलने लगा। गांव के लोग इस रहस्यमयी बुखार की चपेट में आने लगे। लोग घरों के भीतर दुबक गए, लेकिन बुखार का असर किसी को नहीं छोड़ रहा था। वे तप रहे थे। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। अर्जुन अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रहा था। उसने भारी बोल्ट चढ़ाकर खुद को भीतर बंद कर लिया था। वह फर्श पर बैठा अपनी कांपती उंगलियों को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था
कि उसके भीतर कुछ और भी है जो धीरे धीरे जाग रहा है। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। बाहर से आती चीखें और मवेशियों के कराहने की आवाजें उसके कानों में चुभ रही थीं। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींचीं और वापस दीवार से सटकर बैठ गया। उसकी बेबसी बत्ती जा रही थी। कमरे के भीतर की हवा भारी हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी उसे वही लाल चमक दिखाई दे रही थी। आधी रात का सन्नाटा कमरे में पसरा था। अर्जुन की सांसें भारी थीं। अचानक कमरे के तापमान में गिरावट आई और आईने की सतह पर धुंध जमने लगी। आईने के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। वह रवि था, लेकिन उसकी देह पारदर्शी और धुएं जैसी थी। रवि ने अपना हाथ आईने की सतह पर रखा, जिससे कांच में दरारें पड़ गईं। रवि की आवाज कमरे में गूंजी, शैतान को वापस नर्क में धकेलना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को मिटाना होगा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने आईने में दिख रही उस परछाई को गौर से देखा। रवि की आत्मा ने फिर दोहराया, तुम्हें अपना अस्तित्व दांव पर लगाना होगा। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपने कांपते हाथों को स्थिर किया। उसने बिना डरे हाँ में सिर हिलाया। वह उठा और कमरे के कोने में रखी पुरानी लालटेन उठाई। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल पड़ा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। वह सीधा उसी हवेली की ओर बढ़ गया, जो अब किसी नर्क का द्वार बन चुकी थी। हवेली के भीतर कदम रखते ही फर्श पर खून के पुराने निशान ताजे हो उठे। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां नीली रोशनी के साथ चमकने लगीं। अर्जुन ने बीचों बीच खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके मुंह से निकले शब्द हवा में गूंजते ही हवेली की नींव हिलने लगी। अचानक फर्श के पत्थर एक दूसरे से अलग होने लगे, जमीन फटने लगी और दरारों से धुआं और राख बाहर आने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके शरीर के भीतर एक तीव्र मरोड़ महसूस हुई। उसकी नसें तन गईं और वह दर्द से तड़प उठा। तभी उसके सीने से एक काला धुआं फव्वारे की तरह निकला। वह धुआं हवा में तेजी से घूमने लगा और धीरे-धीरे एक विशालकाय आकृति में बदलने लगा। शैतान अर्जुन के शरीर से पूरी तरह बाहर निकल आया था। वह हवा में तैर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे कमरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके कंधे से बड़े बड़े काले पंख बाहर निकले और छत की ओर फैल गए। हवेली की छत की कहियां चरमराने लगीं। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक कानफोजू गर्जना की, जिससे हवेली की खिड़कियों के कांच एक साथ टूटकर बिखर गए। शैतान के पंखों की फफाहट से हवेली की दीवारें कांपने लगीं। मलबे के पत्थर नीचे गिरने लगे। तभी रवि की आत्मा धुएं के बीच से प्रकट हुई। उसने अपने पारदर्शी हाथों से शैतान के गले को जकड़ लिया। शैतान तड़पा। उसकी लाल आंखें गुस्से से और दहक उठीं। अर्जुन ने फर्श से उठने की कोशिश की। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी निगाहें सामने खुल रहे नर्क के द्वार पर टिकी थीं। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत जुटाई। वह लंघाते हुए आगे बढ़ा। रवि की आत्मा चिल्लाई, अब इसे अंदर धकेल दो। अर्जुन ने एक लंबी छलांग लगाई। उसने शैतान के पैर पकड़ लिए और उसे खींचते हुए सीधे उस जलती हुई दरार की ओर बढ़ गया। नर्क का द्वार आग के शोले उगल रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने शैतान को जग से रखा और खुद को उस दहकती हुई खाई में झोंक दिया। जैसे ही वे दोनों उस आग के केंद्र में गिरे, एक कानफोनू धमाका हुआ। नीली और लाल रोशनी का एक बवंडर उठा, जिसने पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। समय की धूल ने हवेली के मलबे को अपनी चादर में लपेट लिया। सालों की बारिश और धूप ने उन पत्थरों को काला कर दिया था जो कभी हवेली की शान हुआ करते थे। अब वहां केवल ऊंची घास और कांटेदार झाड़ियां उग आई थीं। खंडहर के चारों ओर की जमीन बंजर हो चुकी थी, जहां कोई पक्षी भी चहचहाने की हिम्मत नहीं करता था। मलबे के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वह पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर मीनार बना रहा था। उसके हाथों की हरकतें धीमी और एकाग्र थीं।
दोपहर की सूरज की रोशनी मलबे के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन उस जगह की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। बच्चा रुककर हवा में कुछ सूंघने की कोशिश करता, जैसे उसे किसी पुरानी गंध का एहसास हो रहा हो। पास ही की सूखी लकड़ियां बिना किसी हवा के खड़खड़ने लगीं। मलबे के बीच दबे कुछ पत्थर अचानक अपनी जगह से खिसक गए, जैसे नीचे कोई हलचल हो रही हो। बच्चा उन पत्थरों की ओर देखता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं। दूर कहीं से आती हवा की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देती है। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा है कि बच्चे के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। वह बच्चा फिर से मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता है। हवेली का वह ढांचा अब केवल ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि किसी दबी हुई याद की तरह वहां खड़ा है। बच्चा मिट्टी खोदते हुए रुक गया। उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई। एक पुरानी चमजे की जिल्द वाली डायरी बाहर निकली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीबोगरीब स्याही के निशान थे। बच्चा डायरी को अपने पास खींचता है। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। पन्ने पर बने रेखाचित्र जैसे ही उसकी नजरों के सामने आए, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पन्ने पलटता गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। अचानक डायरी के भीतर से एक ठंडी, बर्फीली हवा का झोंका निकला। बच्चे ने अपना सिर उठाया। दोपहर की धूप गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। भूरी आंखें अब खून की तरह लाल चमकने लगीं। वह बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं। हवा में एक भारी, गूंजती हुई आवाज उभरी, जो सीधे जमीन के नीचे से आ रही थी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह आवाज गूंजी, मैं कभी खत्म नहीं होता। बच्चा स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो उसकी उम्र के बिल्कुल विपरीत थी। मलबे के चारों ओर की सूखी घास अचानक काली पड़ने लगी। दूर कहीं बिजली कड़की। खेल फिर से शुरू हो गया था।